और इसी बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चुनाव का ऐलान हुआ है। 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान और चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसके साथ ही उत्तराखंड में 1 राज्यसभा सीट, कुल 11 सीटों पर राज्यसभा की चुनाव तारीखों का ऐलान। 9 नवंबर को मतदान और 9 नवंबर को ही मतगणना होगी। तो यूपी और यूके यानी उत्तराखंड में राज्यसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य चुनाव आयोग ने किया और कार्यक्रम इस तरह से है कि 9 नवंबर को ही वोटिंग होगी राज्यसभा सीट के लिए और 9 नवंबर को ही मतदान के रिजल्ट जो है वो घोषित किए जाएंगे। तो 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। बिल्कुल जया, सही कहा आपने। देखा जाए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जारी जो चुनाव कार्यक्रम है, जो 10 सीटों पर राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव है और उत्तराखंड में 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव है और 9 नवंबर को मतदान, 9 नवंबर को ही होगी मतगणना। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल देखिए, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे जहाँ उपचुनाव की बात करते हैं, जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है या नहीं है, जहाँ सरकार है वहाँ क्या काम किया सरकार ने, वो लोग बताएंगे, वो जनता उसका जवाब देगी। क्योंकि जनता को, जनता जागरूक है, जनता जनार्दन है, जनता लोकतंत्र है, वो उसका जवाब देगी किस तरीके का काम हुआ। जिस जगह काम नहीं हुआ है, किसी और की सरकार है, उसको जनता जवाब देगी। अब देखना ये होगा जो यूपी के जो चुनाव होंगे उसमें ये उपचुनाव यूपी में भी है और वो जारी होगा। उससे ये जारी होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से योगी सरकार ने काम किया है या नहीं किया है। अच्छा राजू, अभी प्रत्याशियों की अगर बात की जाए, क्योंकि 10 सीटें यूपी में हैं जिन पर चुनाव होना है, तो क्या अभी प्रत्याशियों का नाम सामने आ पाया है? कौन कौन इस दौर में? ज्यादातर जया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छी बात की। मैं आपको बता दूं 10 प्रत्याशी हैं यूपी में, उसमें 10 में तकरीबन 8 लोगों के नाम अभी तक सामने उजागर हो चुके हैं। और कई सी जगह पे अगर बसपा लड़ रही है तो वहाँ बीजेपी नहीं है, जहाँ बीजेपी है वहाँ सपा नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला है। जैसे टूडला की बात करें, ऐसी तमाम जगह हैं जिन पर समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट है, बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं। पर उत्तर प्रदेश में जनता के लिए किसने कितना काम किया है ये तो जिस समय बताएगा और जो वोट पड़ेंगे उपचुनाव में ये क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से किसको कितना वोट मिला है। और उसी के आधार पर, और देखा जाए सबसे पहले उसी के आधार पर ये कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से देखा जाए जया, जो वोट पड़ेंगे उससे जनता तय करेगी, उससे मालूम पड़ जाएगा किस सरकार ने कितना काम